हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हम क्या है कि आप लोगों की परीक्षा की डेट आ चुकी है। कब आई है? तो 16 को है। 16 से स्टार्ट हो रही है परीक्षा, 2-3 शिफ्ट में होगी। 2-3 यानी 2-3 तारीख में होगी। तो आप लोग यानी 16 को होगी, शायद 17 को है, अभी मैंने ध्यान से देखा नहीं है। लेकिन आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट कर दिया है, आप लोग उसमें जाकर देख लीजिएगा। मुझे थोड़ा सा मैं अभी फ़ोन नहीं चलाई हूँ तो मैंने देखा भी नहीं है। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, फिर आप लोगों को हम कम्युनिटी पोस्ट कर देंगे या आप लोगों को किसी भी तरीके से बता देंगे। आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस अगर आप लोगों को हो सके तो हम ही करवा देते हैं। अगर आप लोग करना चाहो तो कमेंट कर रहे हैं, कितने दिन से आप लोगों को बोल रहे हैं, मतलब आप लोग बता दीजिए। नहीं तो हम प्रैक्टिस नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि आप लोग अगर बोलेंगे नहीं तो मैं पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता है। तो मैं अपनी भी तैयारी करना है, साथ साथ में बहुत से वर्क रहते हैं मुझे जो अपना तैयार करना है, कवर करना है। तो आप लोग भी लगातार लग जाइए भाई, कि हमारा पेपर की डेट आ चुकी है, कितना पढ़ना है, अभी कितना बचा हुआ है। तो आप लोग अपने आप को मजबूत बनाइए, जैसा कि है। उसके बाद सीटेट का पेपर लगा हुआ है, सीटेट का है, जनवरी में होगा। उसके पहले क्या है कि पहले दिसंबर में इसी का पेपर आ गया है। मैंने आपको बार बार कहा था, सचेत किया था कि कब किसकी डेट आ जाए कोई पता नहीं होता है। कि पेपर की डेट आ जाए तो आप लोग उसमें तैयार ना करिए कि पेपर की डेट आए तब हम तैयार करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग लगातार लगे होते ना तो आज आप लोगों को दौड़ दौड़ कर भागने नहीं पड़ता कि ये पकड़े वो पकड़े, क्या पढ़े क्या ना पढ़े। और ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिएगा, अपने काम को पीछे करिए थोड़े दिन के लिए, थोड़े दिन के लिए। और आप लोग तैयारी करिए, प्रैक्टिस करिए, सबसे ज़्यादातर प्रैक्टिस है उसको ध्यान से करिए। एक एक क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, एक एक प्रश्न को ऐसा पढ़ लीजिए, ऐसा याद कर लीजिए कि आप लोगों का पीछे हटकर ही न जाने पाए। तो चलिए, आप लोग देखते होंगे परीक्षा की डेट आती है ना तभी आप लोग हड़बड़ाते हैं ज़्यादा। ज़्यादातर अब परीक्षा की डेट के आने के बाद ही ज़ोर-शोर से तैयारी करते हैं, उसके पहले आप लोग जैसे लगता है ना सो रहे होंगे। मैंने आपको बार-बार कहा था कि आप लोग सोइए नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा इधर-उधर के चक्कर में मत पड़िए, केवल अपनी पढ़ाई करिए। अगर आप लोग पढ़ाई किए तो आप लोग सफल हो जाओगे, ध्यान से पढ़े तो। अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं होगा आप लोगों का। हम बार-बार यही कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं होगा। जो लोग हाउसवाइफ हैं या घर के काम हैं उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी तैयारी पहले कर लीजिए, काम करिए उसको। हो सकता है कि 1-2 घंटे में करिए, तो कोशिश करिए जल्दी से काम ख़त्म करके अपनी पढ़ाई करिए, नौकरी लीजिए। वरना ये लोग ना आप लोगों को सुकून से रहने भी नहीं देंगे। आपके जो आज आप लोगों की वाहवाही कर रहे हैं कि काम कर रही, ये कर रही, वो कर रही, तो कभी आप लोगों को पीछे पीछे ना सफल नहीं होंगे तो ताना ही मारेंगे कि हाँ ऐसा है वैसा है। तो इसलिए आप लोग कंटिन्यू तैयारी करिए, अपने सिलेबस तैयार करिए। जो भी आपका सिलेबस है, जिस चीज़ का सिलेबस में फॉर्म भरे हों आप, उसकी तैयारी लग जाइए, कर डालिए बढ़िया से। बढ़ के पूरा एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप तैयार कर लीजिए। अपने आप को पहले टेस्ट लीजिए, टेस्ट के साथ साथ उतना तैयार करिए, पढ़िए, उसको याद कर लीजिए। याद करने के साथ साथ लगातार कोशिश करिए कि हम कहीं न कहीं आपकी सफल हो जाएँ। नहीं तो ये चाहे कोई भी हो, आज आपकी जो बड़ाई कर रहे हैं, पीठ पीछे आप लोगों को कल ताने मारेंगे। यही लोग आपकी बुराई करेंगे कि हाँ, इतने दिन से पढ़ रहे हैं या पढ़ रही हैं, तो ये कुछ उनका हो नहीं पा रहा है और सिर्फ़ टाइम पास हो रहा है, टाइम पास कर रही हैं, ऐसा कुछ कर रही हैं, वो ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। ये लोग आप लोगों को ना इतना ताना मार देंगे ना कि जीना ही मुश्किल कर देंगे। अगर इतना पैसा लगने के बाद अगर आप लोग कहीं सफल ना हुए तो इसलिए कह रहे हैं, बार-बार आप लोगों को कह रहे हैं कि भाई पढ़ाई में मन लगाइए, अच्छे से तैयार कर लीजिए, तैयार करके पढ़ाई करिए। एक बार इसका सीटेट का फॉर्म आ गया है, बहुत लोगों ने समीक्षा अधिकारी का भी फॉर्म डाला होगा, आरओ एआरओ का, तो उसकी भी एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं, तो उसकी भी आप तैयारी करिए। लेकिन पहले इसी की तैयारी, इसकी डेट आ चुकी है, पहले इसकी तैयारी कर डालिए। एकलव्य की डेट आई हुई है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आप लोग पहले यूथ की एक प्रैक्टिस सेट आती है उसको ले लीजिए, अरिहंत की आती है वो भी अच्छी होती है बुक, लूसेंट की आती है वो भी अच्छी बुक्स होती है, उसको ले लीजिए। लूसेंट की बुक को प्रैक्टिस कर डालिए। या आप लोगों की एक आती है
अगर हिंदी व्याकरण चाहिए तो वासुदेव नंदन शरण अग्रवाल जी की है, एक है उमेश तिवारी जी की हिंदी हिंदी परख है, तो उसको तैयार कर लीजिए। ये सब बुकें क्या है ना कि ये सब पढ़ी हुई हैं, जो पढ़ी हुई हैं प्रैक्टिस सेट इसमें ज़्यादा लगे हुए हैं, क्योंकि आप लोगों के पास पूरा सिलेबस तैयार करने के लिए एक-एक चीज़ को रटने के लिए टाइम नहीं बचा हुआ है कि हम पूरा चैप्टर वाइज़ पढ़ेंगे। टाइम चैप्टर वाइज़ पढ़ोगे ना तो साहित्य का दायरा इतना बड़ा है ना टीजीटी में या पीजीटी में कि आप लोग उसको साल 2 साल तैयारी करोगे ना तो भी नहीं लग पाओगे। इसीलिए कहते रहे हैं कब से कि आप लोग थोड़ा-थोड़ा कवर करते रहिए, पढ़ते रहिए, सोइए कम, घूमिए कम, लेकिन पढ़ाई पहले करिए। पढ़ाई पहले करोगे तभी सफल हो पाओगे। तो चलिए आज से ही लग जाइए, आज से लग जाइए आप लोग कि हमको इतना कवर करना है, आपकी हमको परीक्षा निकालनी है। तो इसको देखते रहिएगा साथ-साथ में अपनी तैयारी करिए, प्रैक्टिस से ज़्यादा उसको लिख-लिख कर पढ़िए, पीछे का पेज लीजिए, एक सादी कॉपी लीजिए, उसमें प्रैक्टिस करिए कि हमारा कितना तैयार हुआ। घंटे 2 घंटे का टाइम निकाल लीजिए कि उसमें हमको इतना पहले 4 घंटे तक पढ़ाई करिए, उसके बाद फिर क्या करिए कि 2 घंटे तक आप लोग उसको लगातार 2 से ढाई घंटे तक कोशिश करिए 15 दिन में ना 2-2 3-3 चैप्टर या 2-2 3-3 सॉल्व करिए पेपर। 2-3 पेपर सॉल्व कर लीजिए कि आप लोगों को इतना तैयार हो जाए कि कभी भी पीछे हटो ही ना। टारगेट बनाइए भाई, टारगेट बनाओगे कि हमको आज 200 क्वेश्चन तैयार करने हैं। अच्छे से तैयार करना है, मन लगा कर तैयार करना है। साहित्य में इतना बड़ा पोर्शन है, इतना बड़ा दायरा है उसका कि काव्य शास्त्र हो गया, साहित्य का हो गया, इसमें हिंदी व्याकरण का भी हो गया, संस्कृत का भी हो गया। ये सब संस्कृत में और हिंदी व्याकरण में थोड़ा ही पूछा जाता है और संस्कृत सबसे ज़्यादा साहित्य सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप लोग लगातार लगिए, पढ़ाई करिए। चलिए मिलते हैं इसी मोटिवेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।